that heavy rainfall is important because of two reasons. Firstly, it comes after years and years of drought like and drier conditions, right? And secondly, it is due to an important phenomena, what we call it as atmospheric rivers. Now, because of these atmospheric rivers, हम कैलिफोर्निया में कंसेक्यूटिवली ये दूसरा साल है जब काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन्स विटनेस कर रहे हैं, राइट? नाउ व्हाट इज़ दिस एटमॉस्फेरिक रिवर? नाउ एटमॉस्फेरिक रिवर क्या है? नाउ दीज आर लार्ज नैरो सेक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर. लार्ज का मतलब है काफ़ी बड़े हैं, नैरो रीजन्स ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर जो कि मॉइस्चर लेकर आते हैं ट्रॉपिक्स से, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज से मॉइस्चर लेकर आते हैं टुवर्ड्स द पोलर एरियाज, ठीक है. सो एटमॉस्फेरिक रिवर्स होते हैं जो रीजन्स ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच आर कैरिंग वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टुवर्ड्स द पोलर एरियाज. अब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 4 से 5 एटमॉस्फेरिक रिवर्स एक्टिव होते हैं. ऐसा ही एक एटमॉस्फेरिक रिवर जिसका नाम है पाइनएप्पल एक्सप्रेस, ठीक है. नाउ दिस पाइनएप्पल एक्सप्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम हवाई, फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ हवाई टुवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, जहाँ पे कैलिफोर्निया आता है. सो ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस इज़ एन एटमॉस्फेरिक रिवर जो कि सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ हवाई से पानी लेकर आ रहा है टू द वेस्टर्न अमेरिकन कोस्ट, एंड पाइनएप्पल एक्सप्रेस इज अ एटमॉस्फेरिक रिवर. सो दैट इज वन which is responsible for the excessive rainfalls in the California region. So you have to know about the Pineapple Express. Then another important thing is the impact of this. Now if you look at the broader impacts, तो अब हम सबको पता है कि कैलिफोर्निया ने डेकेड्स के लिए, इनफैक्ट द लास्ट सेंचुरी में कंसिस्टेंटली ड्रायर ड्रॉट लाइक कंडीशंस विटनेस किए. अब लास्ट ईयर और इस ईयर इट इज़ विटनेसिंग रेन्स. सो दैट इज़ गुड, ऑब्वियसली, है ना, गुड फॉर द ड्रायर कंडीशंस. बट देयर इज़ अ स्लाइट कैच हेयर कि ये जो बारिश है, जो इस साल बारिश हुई है, ये सदर्न कैलिफोर्निया में हुई है. सदर्न कैलिफोर्निया में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है जैसे कि नदर्न कैलिफोर्निया में है जहाँ पे लास्ट ईयर बारिश हुई थी. सो इस वजह से वो पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे ऑफ द रेन. इट विल एंड अप इन द पैसिफिक ओशन, क्योंकि अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है इतनी बारिश को स्टोर करने की, तो ऑब्वियसली इट विल एंड अप इन द पैसिफिक ओशन. सो दैट इज़ वन थिंग. सो द स्टोरेज इज़ फुल, बट सिंस ये जो हमारी बारिश है ये सदर्न कैलिफोर्निया में हो रही है, तो वो एक प्रॉब्लम है. लास्ट ईयर नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में हुई थी, तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था. देन इट इज़ गुड फॉर द एक्वेटिक लाइफ देयर, जैसे चिनूक सालमन है, ठीक है, ऐसी जो फिश मिलती हैं उनकी अबंडेंस बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द रेन्स, राइट. Then it is also going to be acting as a fuel for the forest fires जो कि लेटर आएंगी, तो उसके लिए ये एक तरह से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. तो दोनों ही फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं रिगार्डिंग दीज कैलिफोर्नियन रेन्स. बाकी अगर आप फ़ायदों में देखेंगे तो मोस्टली तो ड्रायर कंडीशंस के लिए वेलकम है. पानी की कमी नहीं होगी, है ना, एक्वेटिक लाइफ थ्राइव करेगी. और अगर हम नेगेटिव्स देखें, नेगेटिव्स में आपको पता है जैसे मड स्लाइड्स, बहुत ज़्यादा मड स्लाइड्स हो रही हैं, राइट. इट विल एक्ट एज ए फॉरेस्ट फायर के लिए फ्यूल. इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ लॉसेस टू द ट्यून ऑफ $8 बिलियन. तो वो सब हम नेगेटिव्स में देख सकते हैं. खैर, अगर हम इस आर्टिकल में देखें तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है? पाइनएप्पल एक्सप्रेस इज़ द नेम ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिवर, जिसकी वजह से कैलिफोर्निया में, प्रिसाइसली सदर्न कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है. तो एटमॉस्फेरिक रिवर्स में ना आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन से मॉइस्चर लेकर आते हैं टुवर्ड्स पोलर एरियाज विच कैन फॉल एज रेन और कैन फॉल एज आइस. और अगर हम कैलिफोर्निया की बात करें तो कैलिफोर्निया में इस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 8 ट्रिलियन गैलन्स ऑफ वाटर would be would result in the rain. तो 8 ट्रिलियन गैलन्स would fall as rainfall. तो बहुत ज़्यादा पानी है ये, राइट. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड इम्पैक्ट्स में मैंने आपको बताया है कि फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स होंगे, है ना. वाटर सप्लाई डिसरप्शन हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है कि ड्रॉट लाइट कंडीशंस डेवलप हो जाएं. बट हाँ, जो ड्रायर कंडीशंस हैं उनके लिए
फ़ायदा भी होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको दोनों तरह से इसको देखना है। अब ये भी चीज़ है कि सारे एटमॉस्फेरिक रिवर्स डैमेज नहीं कॉज करते, मोस्टली दे आर वीक सिस्टम्स, ठीक है। बट कुछ जैसे पाइनएप्पल एक्सप्रेस इस बार इज गोइंग टू लीड टू अ लॉट ऑफ वाटर फॉलिंग ओवर कैलिफोर्निया। और क्लाइमेट चेंज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर्स, तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट हम देखेंगे ही, राइट। तो जैसे मैंने बताया, अब ये आप देखो हवाई पे ओरिजिनेट हो रहा है एंड इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो दिस इज़ बेसिकली योर पाइनएप्पल एक्सप्रेस।